जब हम जंगल के दो सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली शिकारी बाघ और शेर की तुलना करते हैं, तो यहाँ न केवल उनकी ताकत, आकार या खूंखारता की बात होती है, बल्कि उनके स्वभाव, जीवन शैली और अस्तित्व के तौर तरीकों की भी गहराई से पड़ताल होती है। दोनों ही बड़ी बिल्लियां, बाघ पैंथेरा टिग्रिस और शेर पैंथेरा लियो, अपने अपने इलाकों के निर्विवाद शासक माने जाते हैं। लेकिन अगर कभी इन दोनों का आमना सामना हो जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? आइए जानते हैं इन दोनों राजसी जानवरों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उनके शरीर, रंग रूप और बनावट की। बाघ का शरीर आमतौर पर शेर की तुलना में अधिक लंबा, भारी और मजबूत होता है। बंगाल टाइगर या साइबेरियन टाइगर जैसे उप प्रजातियां तो 100 से 200 किलोग्राम तक भारी हो सकती हैं और उनकी लंबाई सिर से पूंछ तक 10 फीट तक पहुंच सकती है। साइबेरियन बाघ जो बर्फीले इलाकों में रहता है, उसका रंग सर्दियों में हल्का पड़ जाता है, जिससे वह बर्फ में छिप सके। वहीं बंगाल टाइगर की चमकदार नारंगी त्वचा पर काले धारियां होती हैं, जो हर बाघ में अलग अलग पैटर्न में होती हैं, बिल्कुल इंसानों की उंगलियों के निशान की तरह। दूसरी ओर अफ्रीकी शेर की त्वचा सुनहरी या तांबई होती है, जो उसे घास के मैदानों में आसानी से छिपने में मदद करती है। नर शेर की सबसे खास पहचान उसकी घनी घेरदार अयाल है, जो सुनहरे से काले रंग तक हो सकती है। यह अयाल न केवल उसकी खूबसूरती और रौब को बढ़ाती है, बल्कि लड़ाई के समय गर्दन और सिर को भी सुरक्षा देती है। मादा शेरनी के पास आमतौर पर अयाल नहीं होती, जिससे वह शिकार के समय और भी ज्यादा छुपकर चल सकती है। अब बात करते हैं उनके सामाजिक जीवन की। शेरों की दुनिया में परिवार का बड़ा महत्व है। वे प्राइड नामक समूहों में रहते हैं, जिसमें कई मादा शेरनियां, उनके बच्चे और एक या अधिक प्रमुख नर शेर होते हैं। यह समूह न केवल शिकार में एक दूसरे का साथ देता है, बल्कि इलाके की रक्षा और बच्चों की सुरक्षा में भी एकजुट रहता है। शेरों के इसी सामाजिक जीवन के कारण वे बड़े शिकार को मिलकर गिरा सकते हैं और संकट के समय एकजुट होकर दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। वहीं बाघ अकेला जीवन पसंद करता है। वह एकांतवासी है। मिलन के मौसम या बच्चों की परवरिश के दौरान ही वह अन्य बाघों के संपर्क में आता है। बाकी समय वह अपने इलाके में अकेला घूमता है, शिकार करता है और अपनी सीमाओं की रक्षा करता है। यह एकांत जीवन उसे और भी सतर्क, धैर्यवान और स्वतंत्र बनाता है। बाघ को अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, न ही उसे अपने शिकार को साझा करना पसंद है। शिकार करने की शैली में भी दोनों के बीच बड़ा अंतर है। शेरनी, जो प्राइड की मुख्य शिकारी होती है, अपने साथियों के साथ मिलकर रणनीति बनाती है। कुछ शेरनियां शिकार को आगे से घेरती हैं, तो कुछ पीछे से हमला करती हैं। इस टीम वर्क के कारण वे बड़े और तेज जानवरों जैसे जेब्रा, वाइल्ड बीस्ट और भैंस का भी शिकार कर लेती हैं। नर शेर कभी कभी बड़े शिकार में मदद करते हैं, लेकिन उनका मुख्य काम प्राइड की सुरक्षा करना होता है। इसके विपरीत बाघ पूरी तरह से अकेले शिकार करता है। वह घने जंगल, लंबी घास या झाड़ियों में छिपकर अपने शिकार के बेहद करीब पहुंचता है, फिर एक ही छलांग में उसे पकड़ लेता है। बाघ की ताकत, फुर्ती और धैर्य उसका सबसे बड़ा हथियार है। वह अक्सर जंगली सुअर, हिरण, गौर या भैंस जैसे बड़े जानवरों का अकेले शिकार करता है। अब सवाल उठता है, अगर बाघ और शेर का आमना सामना हो जाए तो कौन जीतेगा? वास्तविकता ये है कि इन दोनों का प्राकृतिक आवास अलग अलग है। शेर मुख्यतः अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते हैं, जबकि बाघ एशिया के जंगलों, दलदली इलाकों और पहाड़ों में। दोनों की मुलाकात आमतौर पर नहीं होती, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर जब कभी इनका सामना हुआ है, जैसे पुराने समय के रोमन अखाड़ों या कुछ दुर्भाग्यपूर्ण चिड़ियाघरों में, तो बाघ अक्सर भारी पड़ा है। इसका मुख्य कारण उसका आकार, ताकत और अकेले लड़ने का अनुभव है। शेर हालांकि बेहद बहादुर और रणनीतिक होता है, लेकिन वह आमतौर पर समूह में लड़ाई लड़ने का आदी है। परंतु यह तुलना केवल ताकत या लड़ाई तक सीमित नहीं है। दोनों ही जानवर अपने अपने पर्यावरण के लिए बेहद अहम हैं। शेर अफ्रीका के खुले मैदानों का राजा है। उसका दहाड़ना मीलों दूर तक सुनाई देता है और उसकी मौजूदगी इलाके के पूरे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखती है। वहीं
बाघ एशियाई जंगलों का छुपा हुआ शासक है। उसकी चुप्पी, चालाकी और फुर्ती उसे सबसे घातक शिकारी बनाती है। इन दोनों के अस्तित्व पर आज खतरा भी मंडरा रहा है। शेरों की संख्या अफ्रीका में लगातार घट रही है। शिकार, इलाके की कमी और इंसानों के साथ संघर्ष के कारण बाघों की स्थिति और भी नाजुक है। पूरे एशिया में केवल कुछ हजार बाघ ही बचे हैं, जिनकी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। अंत में शेर और बाघ दोनों ही शक्ति, सुंदरता और जंगल के संतुलन के प्रतीक हैं। उनकी तुलना करना रोमांचक जरूर है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि दोनों की अपनी अपनी जगह, महत्व और अनूठी विशेषताएं हैं। शेर की गर्जना में जहां पूरे जंगल की गूंज है, वहीं बाघ की खामोश चाल में गहरी रहस्यात्मकता है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के राजा हैं, एक खुले मैदान का, दूसरा घने जंगल का। उनकी दुनिया में असली जीत उस जानवर की नहीं है जो लड़ाई में जीत जाए, बल्कि उस संतुलन की है जो वे अपने पर्यावरण में बनाए रखते हैं। शेर और बाघ दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति केवल मांसपेशियों में नहीं, रणनीति, धैर्य, सामाजिकता और अकेलेपन को अपनाने की कला में भी छिपी है। इनकी कहानियां, इनका संघर्ष और इनकी शान आज भी इंसान को प्रेरित करती हैं, जंगल के असली राजाओं की तरह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और हाँ, जब मेरा नेक्स्ट वीडियो ट्रेंडिंग पर होगा तो रोना मत। और हाँ, मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो नीचे जरूर लिखें। चलो फिर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों काम एक साथ कर डालो, क्योंकि असली फैंस वही होते हैं जो पूरा सपोर्ट देते हैं। और मस्त रहो।